दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन को आप कैसे फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, दो ऊनी जैकेट ए और बी के मूल्य का अनुपात 7:9 है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपया कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात करिए। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले अनुपात में डिफरेंस देख लीजिए, कितना का डिफरेंस है, बोले 9 7 9 का डिफरेंस कितना होगा, तो बोलिएगा 2। 2 का वैल्यू कितना दिया है, तो बोलिएगा 338। हमको चाहिए 9 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं x, इसको काटिए 2 से, तो 19 दूना 38, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दीजिए ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 नमा 171, उस पर एक जीरो। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप इसको जो है ना और एक डायरेक्ट विधि से सॉल्व कर सकते, इसको जो है ना आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको बी पर फोकस करना चाहिए। तो बी का जो अनुपात दिया है कितना दिया है, तो बोलिएगा 9 दिया है, तो 9 को आपको है ना डिजिट सम चेक कर लेना चाहिए, इससे जो है ना फास्ट सॉल्व कर सकते थे। अब इसका ए नंबर का डिजिट सम देख लीजिए कितना, 8 6 14 1 15, तो 15 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6। 3 3 6 1 7, इसका डिजिट कितना है 7। इसका देखिए 6 5 11 1 12, इसका डिजिट कितना हुआ 3। इसका मतलब ये जो है ना आपका सी करेक्ट होगा। कैसे हो जाएगा, 7 1 8 8 1 क्या हो गया 9। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला है, एक दुकानदार द्वारा 150 पेनों को 1200 रुपये में खरीदा जाता है और 180 पेनों को 1620 रुपये में बेचा जाता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल यही बोला है ना। अगर पहले बात करते हैं सीपी में कितना जो है ना कलम खरीदा, तो बोलिएगा 150 पेन खरीदा है, कितना में, तो बोलिएगा 1200 में। इसको 0 से 0 काटिए, 15 8 कितना हुआ 120। तो कहने का मतलब एक कलम का दाम कितना हुआ 8 रुपया। बात करते हैं बेच कितना में रहा, 180 पेन का दाम कितने है, तो बोलिएगा 1620 रुपया। 0 से 0 खत्म, 18 नमा कितना हुआ 162। तो एक कलम कितना में बेच रहा है 9 रुपया में। एक कलम खरीद रहा है 8 रुपया में और एक कलम बेच रहा है कितना में, तो 9 रुपया में। तो कितना रुपया का लाभ हो रहा है, तो बोलिएगा 1 रुपया लाभ कितना पे 8 पे। अब प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, तो 100/8, ठीक है। इसको प्रतिशत में बदलिएगा ना, ठीक है, या भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 12.5% लाभ आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत गति, तो कार की औसत गति ज्ञात करना है। तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अगर दूरी की बात करें तो कितना दूरी तय कर रहा है, तो बोलेगा 41 किलोमीटर और इधर क्या हो गया 23 किलोमीटर। यहाँ कितना है, अगर समय की बात करें तो ये पहले ले रहा है 45 मिनट, ये कितना ले रहा है, तो बोलिएगा 35 मिनट। ये जो है ना कहने का मतलब ये किलोमीटर, ये घंटा होना चाहिए लेकिन ये मिनट में है, तो घंटा बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से भाग देंगे, या अभी जो है ना यही जो है ना 60 ऊपर जाएगा तो गुना बन के जाएगा ना, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 3 1 4, ये कितना हुआ 4 2 6। अब इसको ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 80 गुना में 60। इसको काटिए 20 चौक 80, यही हुआ ना, 20 तिया 60, ये कितना से कटेगा 16 से, 16 तिया 48 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल। लेकिन सवाल क्या बोला, कार की औसत गति जो है ना मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे। कितना हुआ 6 3 18, 6 8 48, कितना हुआ 40/3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो बी नंबर यही हो जाएगा 13 3 39 41/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या उठा है, 5 संख्याएं पहली 4 संख्याओं का औसत पांचवी संख्या का 5/6 है। यदि सभी पांचवी संख्या का औसत 5 संख्याओं का औसत 26 हो तो पांचवी संख्या कौन सी है। इसको जो है ना आप अगर बेसिक से बनाने लग जाएंगे तो आपको बहुत ही समय बर्बाद होने वाला है। इसको स्मार्ट तरीका से कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं पांचवी संख्या क्या है, मान लेते हैं पांचवी संख्या क्या है, तो x मान लेते हैं, यही मानेंगे ना। और चौथी संख्या आप जो है जो इच्छा है वो मान लीजिए, अगर यही बोल रहा है ना, तो चौथी संख्या का आप y मान लीजिए, क्या मान लेते हैं y। सब क्या 4 संख्याओं का औसत, 4 संख्याओं का औसत मान लेते हैं y, यही ना। अब बराबर पांचवी संख्या का, तो पांचवी संख्या कितना है x का 5/6। कहने का मतलब एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर अनुपात निकाल लीजिए ना, कितना निकलेगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 6y बराबर में 5x। अगर x बटा y की बात करें तो x का वैल्यू अनुपात में कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 6, y बराबर कितना हो जाएगा
5। तो बोल रहा है पाँचवीं संख्या, तो पाँचवीं संख्या का हम क्या माने, एक्स। एक्स जो है ये अनुपात में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बोलिएगा 6 को। इसका मतलब जो है ना आंसर जो है ना आंसर भी ये 6 का मल्टीपल ही आएगा। और दूसरे अगर आ ही नहीं सकता है, 6 ये है ना। अब दूसरा अगर मान चलिए 6 से कौन कटा, 28 नहीं कटेगा, 29 नहीं कटेगा, 32 नहीं कटेगा, लेकिन 6 पंचे 30, यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप जो है ना इसको बेसिक मेथड से बनाते रहिए, आपका टाइम निकल जाएगा, आपका जो है ना कंपटीटर आपसे आगे निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 164 रुपया वृद्धि करने पर 12% की हानि 8.5% लाभ में परिवर्तित हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सवाल बहुत हल्का है। अगर एक बार हानि एक बार लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, इस समय हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। एक बार हानि और एक बार लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 12 8 20, तो 20%, यही है। तो 20% का वैल्यू कितना है, 164। हमको कितना चाहिए, तो 100% का वैल्यू चाहिए। यहाँ दशमलव है, दशमलव मुड़ेगा तो नीचे में क्या आएगा, 0। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, मान लेते हैं 100% कितना वैल्यू है, x है। इसको काटिए 5 से, 5 चौक नहीं सॉरी 20 से काटिए, यही काटते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे नहीं सॉरी इसको 20 से नहीं काटिए, इसको 5 से काटिए, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, इस पर डबल 0, 5 से काटिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5, इसको काटिए 41 से, कितना टाइम्स कटेगा, तो बोलिएगा 4 टाइम्स, यही कटेगा ना। तो अब x बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 800। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 6225 रुपया की धनराशि 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पहले भाग के 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुना, तीसरे भाग के 7 गुने के बराबर है, तो पहला और दूसरा के बीच में, दूसरे भाग के बीच में अंतर बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तीनों भाग बराबर है, ये हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकेंड भाग, ये हो गया आपका थर्ड भाग, यही हो गया ना। तो फर्स्ट भाग बोल रहा है 4 गुने, तो यहाँ x 4 गुने 4x मान लीजिए, और 5 गुने के 5x, नहीं तो y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा भाग कितना है, 7 गुने, तो यहाँ 7z मान लीजिए। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। अब क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकाल के क्या कीजिए, 4 5 और 7 का एलसीएम निकाल के आप जो है ना इसमें भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 4 5 20, अब 20 7 140, 140 में से भाग देंगे, इसमें भी भाग देंगे और इसमें भी भाग देंगे। इसको काटिए 4 से, कितना टाइम जाएगा, तो बोलिएगा 4 तिया 12, 2 4 पंचे 20, 5 से काटिए, कितना टाइम जाएगा, तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 7 से काटिए, 7 दूना 14 20। अब बोल रहा है कि पहला भाग और दूसरा भाग के बीच में अंतर, तो यहाँ का देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 7 का। अब जो है ना 7 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, इसमें जो है ना 7 से पूरी भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है। और इसमें आप जो है चेक कर सकते हैं, किसी में 7 से भाग नहीं जाता, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, सोनू ने एक साहूकार से 7% अर्धवार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 10,000 रुपया उधार लिए। 3 वर्ष बाद साहूकार को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा। सवाल बहुत हल्का है। अगर बोल रहा है 3 वर्ष, ये क्या बोल रहा है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना में ब्याज कैलकुलेट करता है, कितना महीना में, तो 6 महीना में। तो अगर हम बात करते हैं एक साल में कितना बार ब्याज कैलकुलेट करेगा, तो बोलिएगा 2 बार। ठीक है, तो 3 साल में कितना बार करेगा कैलकुलेट, तो बोलिएगा 6 बार। ने कितना बार करेगा, 6 बार। ठीक है, तो 7% के हिसाब से 6 अगर टाइम्स यही होगा ना, 6 बार ब्याज कैलकुलेट करेगा, कितना प्रतिशत करेगा, तो 7 6 42%। बात करते हैं 10,000 का 42% निकालिए, कितना होगा, तो बोलिएगा 4200। और मूलधन कितना दिया था, साहूकार ने कितना दिया था, तो बोलिएगा 10,000, यही होगा ना। अभी दोनों को ऐड करिएगा, कितना होगा, 14,200। तो सोनू को साहूकार को कितना रुपया देना पड़ेगा, 14,200, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों का मूलधन में 70% की वृद्धि होती है। 8,000 रुपया पर
3 वर्षों में समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सवाल बहुत हल्का है। सबसे पहले तो बात करते हैं, ये बोल रहा है 7 वर्षों में 70% की वृद्धि। अरे ध्यान से देखिए, साधारण ब्याज जो है ना प्रत्येक साल जो है ना समान रूप से बढ़ता है। इसको काटिएगा तो कितना होगा, 7×70 मतलब 10% ब्याज है। ठीक है, तो कहने का मतलब बोला चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष के लिए। अगर बात करते हैं 2 वर्ष के लिए, इससे पहले क्या करेंगे, 2 वर्ष के निकालने के लिए इसका सक्सेसिव लगा दीजिए ना, तो 10%, यहाँ भी कितना हो जाएगा 10%, और 10 दें कितना हुआ 100, ये होगा ना, और बट्टे में 100, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस में ये हो जाएगा 1, कितना 21%। 2 वर्ष का जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, प्रतिशत बात करें सक्सेसिव कितना हो जाएगा 21%। तो बोल रहा है 3 वर्ष, एक बार और सक्सेसिव लगा दीजिए ना, आपका काम ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 21 गुना में 10 बट्टे कितना हो जाएगा 100। अब 21 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा 31 प्लस में 21 दही कितना हुआ 210 बट्टा में 100, ये 0 0 खत्म, ये कितना हो जाएगा ये जो है ना 0 1 2.1, तो कहने मतलब दोनों को ऐड कीजिए कितना हो जाएगा 33.1, ये होगा ना। आप बोल रहा है 8,000 रुपया, प्रतिशत में बात करें तो कितना निकल रहा है 33.1%, ये 8,000 रुपया है, 33.1%। यहाँ पर कितना जीरो आ जाएगा, दशमलव बोलेगा तो नीचे में क्या आएगा 1। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत देखिए ना, दशमलव के बाद क्या होगा अंक, 1 अंक तो 1 जीरो, उसके बाद प्रतिशत मरेगा तो 2 जीरो, और ऊपर से ये जो है ना इससे किसने टाइम जाएगा बोलेगा 8 टाइम। इसको आप गुना कर लीजिएगा कितना हो जाएगा 8 एकम 8 अतिरिक्त 24 अतिरिक्त 24 2 26, मतलब डी आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग है ना इसको गुना कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, ए एक कार्य का 5/7 भाग पूरा करने में 15 दिन लेता है, बी की सहायता से 12 दिनों में पूरा करता है, बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सवाल बहुत हल्का है। ए कितना भाग बोल रहा है तो 5/7 भाग कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो 5 या 15, ठीक है यही होगा ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, चाहे ए जो है एक भाग कितना दिन में काम समाप्त कर देगा तो 7 या 21 दिन में, और ए बी मिलकर यही बोल रहा है ना, बी की सहायता से ए बी मिलकर कितना दिन में कर रहा है तो 12 दिन में, कितना दिन में 12 दिन में। इसको जो है ना आप एलसीएम नहीं लीजिए, डायरेक्ट इसको बना लीजिए 21 गुना में 12, और दोनों के डिफरेंस से क्या कीजिए भाग दे दीजिए। 21 और 12 का डिफरेंस कितना है 9, इसको काटिए 3 से, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, कितना हो जाएगा 7 चौक 28, मतलब 28 दिन जो है ना बी 28 दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक